मथुरा के कुआ गांव में लगातार महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। आज एक और बच्चे की मौत हो गई। इसके साथ ही अब तक लगभग दर्जन भर बच्चों की मौत हो चुकी है। मथुरा के फरे इलाके के कुह गांव में दिनों दिन महामारी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, जहां बीमारी के चलते लोग अपने कलेजे के टुकड़े मासूम बच्चों को मौत के मुंह में जाते हुए पछता रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है उससे यही लगता है कि गाँव में कहीं ना कहीं बीमारी इस कदर फैल चुकी जिसे कंट्रोल कर पाना स्वास्थ्य विभाग के बस की बात नहीं लगती। क्योंकि जिस तरह से लगातार गाँव में मौत हो रही है और स्वास्थ्य विभाग भी लगातार गाँव में कैंप के साथ साथ लोगों को इलाज करने की बात कर रहा है, लेकिन बीमारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 2 दिनों में 2 बच्चों की मौत हुई, जिसके बाद अब आंकड़ा बढ़कर 11 हो गया है, जहां ग्रामीणों का आक्रोश 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने जिला प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जहां उनका साफ कहना है कि जिस तरीके से हमारे बच्चे हाथों से निकलते जा रहे हैं, देखते देखते तड़प कर उनकी मौत हो रही है, उसके बाद जीने का क्या मकसद है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लाख दावे कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हैं कि कहने के बाद वो खुद भूल जाते हैं। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को एक और जहां विदेशों से तुलना की जा रही थी, लेकिन ग्राउंड जीरो पर बच्चे तड़प तड़प कर मर रहे हैं और बेशर्म और निकम्मी सरकार मौन धारण किए हुए है। ललित उपाध्याय, अमित अग्रवाल, मथुरा, समाचार 24। मैं बाबा आपका? मेरा नाम खेम सिंह है भैया। कितनी मौतें हो चुकी हैं गांव में भैया? अब तक 11 मौत हो गई। कुमार साहब, आप यहाँ किस लिए बैठे हो? यहाँ हम इसलिए बैठे हैं कि हम अपने प्राण त्याग देंगे। अब हम बिल्कुल भूख प्यास हड़ताल पे बैठे हुए। अब तक प्रशासन की तरफ से यहाँ कोई संतोषजनक व्यवस्था नहीं है। अगर प्रशासन चाहे, क्या हम यहाँ देश के नागरिक नहीं है? हम आपको वोट नहीं देते? 75 साल की आजादी में शासन आज तक इतना भी नहीं कर पाया कि हमें सरकारी अस्पताल पर विश्वास हो जाए। अब तक सरकारों ने क्या किया? हम सरकार की जो व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था पे, डॉक्टरों पे हम विश्वास नहीं कर पा रहे। 75 साल की आजादी में इतना तो होना चाहिए भैया। अगर हमें कुछ राहत नहीं है, हम कोई देश के नागरिक नहीं है, तो हमारी इस नागरिकता को भैया डीएम साहब ले ले, सीएम साहब ले ले, हमारी नागरिकता को छुड़ा ले। और क्या करें? हम तो हमारा जीवन जैसे यापन होगा वैसे अपना जीवन यापन करेंगे। किसी को आने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे हमको भगवान रखेंगे वैसे हम रहेंगे। सरकार की इतनी मान, सरकार के पास इतनी भी ऑथराइज है, इतनी ऑथोरिटी है कि कम से कम युद्ध स्तर पे हमारे यहाँ लखनऊ से भी टीमें आ सकती हैं, डॉक्टर भी आ सकते हैं। क्या लखनऊ से टीमें नहीं आई हैं गांव में? नहीं आई। लखनऊ से क्या सरकार व्यवस्था नहीं कर सकती है? 11 बच्चे मर गए हमारे गांव में। हमारी स्त्रियों का, हमारे बच्चों का, हमारे बुजुर्गों का कितना बुरा हाल है कि हम खाना भी नहीं खा रहे। इससे तो अपने भूखे प्यास से मर जाएंगे। इसी में हमारी भलाई है भैया। अब हम प्राण त्याग देंगे, हम बिल्कुल अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। सरकार की तरफ से कोई संतोषजनक व्यवस्था हमको यहाँ नहीं मिल रही है। सीएमओ साहब बैठी हुई है गांव में। अब तक तो यहाँ कितने डॉक्टर आ जाते, यहाँ कितने कर्मचारी अधिकारी आ जाते अगर सरकार चाहती तो। सीएमओ साहब यहाँ बैठी है। सीएमओ साहब कहेंगे कि साहब मेरा तो यहाँ से ट्रांसफर करा दो, और क्या है, ट्रांसफर हो जाएगा, मैं चली जाऊंगी। कितनी बच्चों की मौतें हो चुकी हैं गांव में अब तक? अब तक 11 बच्चों की मौत हो चुकी है। जो बच्चा आज खत्म हुआ है, आप उसके कौन हो? पिताजी। तो क्या बीमारी थी बच्चे को? कल बच्चे को थोड़ा सा वो पेट में दर्द बता रहा था और मैं लेके गया डॉक्टर साहब के पास यही गांव में। उन्होंने देख के बताया कि इसके पेट में दर्द है, ये 2 दिन से लेटरिन वगैरह नहीं गया है, और ये 2 गोली ले जाओ और खिला दो, बच्चा दंड हो जाएगा, तुम्हारा नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। गोली ला के खिलाई हमने। बच्चे की हालत और ज़्यादा खराब हो गई। फिर तुरंत हमने आगरा हॉस्पिटल भर्ती करा और सुबह 2 बजे वो बच्चा खत्म हो गया। अब इसकी किसकी लापरवाही रही है? डॉक्टर ये भी कह सकता था कि भाई ये बच्चे की हालत ज्यादा खराब है, तुम कहीं अंत ले जाओ इसे। डॉक्टरों ने क्या कहा आपसे? डॉक्टरों ने ये कहा कि ये गोली ले जाओ, ये दे देना, बच्चा तुम्हारा स्वस्थ हो जाएगा। कोई गोली से कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, हालत और ज्यादा खराब हो गई। तो फिर आप कहाँ ले गए बच्चे को? आगरा ले गए हॉस्पिटल में। किस हॉस्पिटल में ले गए? ये वो उसमें KR हॉस्पिटल में। जिला अस्पताल में क्यों नहीं ले गए आप? अग्रवाल मेडिकल। जिला अस्पताल में क्यों नहीं ले गए आप? जिला अस्पताल में कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो आपने सीएमओ मैडम को अवगत कराया इस मामले में कि यहाँ व्यवस्था नहीं है? वो नहीं सुनती है। क्या कहती है सीएमओ? अरे तुम लेके पहुंचो, व्यवस्था हो जाएगी, वहाँ लेके पहुंचो, कोई व्यवस्था नहीं होती है। वहाँ तो निकाल के और लेके आ रहे हैं हम तो प्राइवेटों में। पहले कई मरीज निकाल के लेके आए, वहाँ से कोई व्यवस्था नहीं है सरकारी में। तो आपने डीएम साहब को बताया?
डीएम साहब को खूब बताया, सबको अवगत क्या कह रहे हैं डीएम साहब? डीएम साहब भी कोई सही तरीके से एक्शन कोई जवाब नहीं, सही जवाब नहीं आ रहा। हाँ हो रहा है, सही काम चल रहा है तुम्हारे यहाँ, टीम आई तो है, टीम डरी तो है तुम्हारे यहाँ, चल रहा है काम, ये बोलते हैं बस।